मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, yesterday we finished your first grammar portion, that is noun. So today we are going to learn your first chapter from your English reader. So let's start the chapter. Your first chapter is can you count. Can you count means क्या गिन सकते हैं आप? Can you count है क्या? हम इसके लिए जानने के लिए थोड़ा सा जेनर पढ़ लेते हैं। Can you count is a hymn. Hymn का मतलब होता है प्रशंसा करना। A hymn is a song or poem of praising to God for His beautiful creation. There may be various kind of hymns like Indian, Greek and Christian. तो मेरे प्यारे बच्चों, हिम क्या है? एक गीत है या फिर कविता है जिसमें कि हम ईश्वर यानी गॉड की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि गॉड ने ये ब्यूटीफुल यानी सुंदर क्रिएशन यानी सृष्टि का रचना किया है अपने हाथों से, जिसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। ये हिम अलग अलग हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, ग्रीक, क्रिश्चियन ये भी हो सकते हैं। तो यदि आपको इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला होगा तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके पिताजी यानी फादर जब सुबह सुबह देखे होंगे कि हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। हनुमान चालीसा का जो बुक जिससे वो पढ़ते हैं वो क्या है? हिम बुक है। हिम बुक यानी भजन संग्रह है। तो बेसिकली उसमें वो करते क्या है कि वो गॉड की यानी ईश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हिम क्या है। तो चलिए हम आते हैं अपने यूनिट फर्स्ट में, कैन यू काउंट, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम, और इस पोएम के माध्यम से देखेंगे कि पोएट अपने शब्दों में क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पोएम को बोलेंगे, इसका प्रोनाउंस करेंगे इसके बाद, और आप भी बोलिएगा साथ साथ में, और इसके बाद हम इनके अर्थों को समझेंगे, ये मीनिंग क्या है इसके, हर एक स्टेंजा के। तो पोएम को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आप इस पूरे दृश्य को देखिए, जो एक सुंदर सा दृश्य आपके बुक में बना हुआ है, जिसमें कि क्या हो रहा है, ये टिमटिमाते सुनहरे तारे नजर आ रहे हैं, और ये हल्के हल्के बादल इस घास के मैदान के ऊपर से तैरते हुए जा रहे हैं, और इनके बीचों बीच हवाओं में पंछियाँ उड़ रही हैं, और उसके नीचे एक नीला सुनहरा तालाब है जिसके अंदर मछलियाँ पानी में खेल रही हैं। और उसके नीचे देखेंगे आप तो लैंड पे कुछ बच्चे हैं, दो बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। तो चलिए हम पोएम को रीड करते हैं एक बार, इसके बाद उनके अर्थों को समझेंगे। तो लेट्स रीड द पोएम। Can you count the stars that brightly twinkle in the midnight sky? Can you count the clouds so lightly over the meadows floating by? God, the Lord, doth mark their number with his eyes that never slumber. He hath made them every one, he hath made them every one. Can you count the wings now flashing in the sunshine's golden light? Can you count the fishes splashing in the cooling waters bright? God, the Lord, a name hath given to all the creatures under heaven. He hath named them every one, he hath named them every one. Do you know how many children rise each morning blithe and gay? Can you count their jolly voices singing sweetly day by day? God, the Lord, hears all the happy voices in their merry songs rejoices, and he loves them every one, and he loves them every one. चलिए हम इसके मीनिंग को समझते हैं। कैन यू काउंट द स्टार्स दैट ब्राइटली ट्विंकल इन द मिडनाइट स्काई? इसमें पोएट पूछते हैं आपसे कि क्या आप मध्य रात्रि यानी मिडनाइट के समय आसमान में जो चमकते तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्या आप उनको गिन सकते हैं? इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हम आसमान में टिमटिमाते तारों को नहीं गिन सकते, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन आवर स्काई। हमारे आसमान में लाखों करोड़ों तारे हैं जिनको गिना जा नहीं सकता है। कैन यू काउंट द क्लाउड सो लाइटली ओवर द मीडोज फ्लोटिंग बाई? अब इसमें पूछते हैं कि क्या आप घास के मैदान के ऊपर से जो हल्के हल्के नीले रंग के बादल तैरते हुए जा रहे हैं, उनको आप गिन सकते हैं? तो नहीं गिन सकते हैं।
बादलों को हम नहीं गिन सकते हैं। God the Lord doth mark their number with his eyes that never slumber. अब इसमें कहते हैं कि गॉड ईश्वर द लॉर्ड प्रभु ने सबको एक पहचान दी हुई है। उन्होंने बिना सोए बिना आराम किए इनको बनाया है। He hath made them everyone. He had made them everyone. उन्होंने हर एक को अपने हाथों से बनाया है। उन्होंने हर एक को अपने हाथों से बनाया है। ही की बात किसकी मतलब ही मतलब गॉड गॉड की बात कर रहे हैं। Can you count the wings now flashing in the sunshine's golden light? गोल्डन का मतलब सुनहरा। तो इसमें पोएट कह रहे हैं कि सनशाइन यानी जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरणों से सूर्य की किरणें जो सुनहरे सूर्य की किरण निकलते हैं उनसे होते हुए जब पक्षियां उड़ते हुए तेजी से जाती हैं तो क्या आप उनके पंखों को यानी विंग्स को गिन सकते हैं? Can you count the fishes splashing in the cooling water sprite? इसमें कहते हैं कि ठंडे पानी में जो चमकीला ठंडा पानी आपको दिख रहा है उसमें जो मछलियां पानी के अंदर छपछपा रही हैं पानी के साथ खेल रही हैं क्या आप उन मछलियों को गिन सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ आई कैन हम गिन सकते हैं क्योंकि इसमें दिख रहा है ना मछलियों को हम गिन सकते हैं आसानी से। ठीक। गॉड द लॉर्ड a name hath given to all creature under heaven. ईश्वर ने इनको स्वर्ग लोक से नीचे सबको भेजा है बनाया है। He hath named them everyone. He hath named them everyone. और सबको उन्होंने अपने हाथों से नाम दिया है और सबको उन्होंने उन्होंने अपने हाथों से नाम दिया है। Do you know how many children rise each morning blithe and gay? इसमें बोलते हैं Do you know क्या आप जानते हैं how many children rise each morning blithe and gay? blithe का मतलब प्रसन्न प्रसन्नचित होकर, गे मतलब खुश मिजाज होकर। तो आप ऐसे कितने बच्चों को जानते हैं जो रोज सुबह प्रसन्न होकर और खुश मिजाज तरीके से सोकर उठते हैं? क्या आप प्रसन्न होकर सोकर उठते हैं? आई होप कि आप उठते होंगे। कैन यू काउंट दियर जॉली वॉइसेस? जॉली वॉइसेस यानी मधुर आवाज। सिंगिंग स्वीटली डे बाय डे। तो इसमें पूछते हैं पोएट कि क्या आप उनके मधुर आवाज को गिन सकते हैं जिनसे वो प्रतिदिन मधुर गीत गुनगुनाते रहते हैं? तो हम उनके आवाज को मधुर गीत को आवाज को जो गुनगुनाते रहते हैं नहीं गिन सकते हैं। God the Lord hears all the happy voices in their merry songs rejoices. लेकिन गॉड द लॉर्ड ईश्वर प्रभु वो सभी के इस खुशी भरे मधुर भरे आवाज को सुनते हैं और इनके गीत से जो गुनगुनाते हैं वो उनसे काफी आनंदित होते हैं। रिजॉइस यानी आनंदित होना। एंड ही लव्स देम एवरीवन एंड ही लव्स देम एवरीवन। और वह यानी गॉड सबको एक समान चाहते हैं, सबको सबको एक समान प्यार करते हैं। क्योंकि इस पूरे सृष्टि में जो भी क्रिएचर हम देखते हैं जो भी जीव देखते हैं सब किसके द्वारा बनाया गया है? गॉड के द्वारा बनाया गया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस चैप्टर में जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं उनको आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डालेंगे कैन यू काउंट और इस पूरे पोएम को लिखेंगे जो भी है और इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद नीचे वर्ड मीनिंग का हेडिंग डालेंगे और पूरे वर्ड मीनिंग सीक्वेंस वाइज लाइन बाय लाइन बना लेंगे और मुझे व्हाट्सएप करके कॉपी को चेक कराएंगे। तो आज का ये था पहला लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अपना रीडर। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे।